टीवी वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने भारतीय किसान संघ के माध्यम से जो है किसानों की समस्या को लेकर आपने जो है सभा की, इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम किसान संघ की ओर से कुछ मांगने आए ही नहीं, ये कहा जा सकता है। सरकार में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में थे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि 2700 में गेहूं 3100 में धान खरीदेंगे। ऐसी स्थिति में मांगने नहीं आए, उनको होश में लाने के लिए आए हैं कि आप अगर नशे की गोली खा के सो गए हो सरकार में आने के बाद तो आप जगो, अन्यथा किसान आपको आपकी कुर्सी से हिलाएगा और आपको गिरा भी देगा। पॉइजन की गोली है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित कर रखी है, इस संबंध में क्या कहना है? जो योजनाएं चल रही हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं। किसान सम्मान निधि जो एक बड़ा बजट तो खा रही है लेकिन किसानों के हितकारी में नहीं है। हम उनसे चाहते हैं कि आप हमको जीरो बजट खेती कर दें। अगर हमको लागत जो भी है लगती है, एक गवर्नमेंट के डाटा हैं, उनके पास कृषि विज्ञान केंद्र हैं और भी संस्थाएं हैं, जो भी लागत उनकी आती हो अपने डाटा से कर दें। किसान को वो पूरा फ्री कर दें, कीमत की कोई बात न करें। हमको जो कीमत मिलेगी मार्केट में हम बेच लेंगे। अगर उनको कीमत देनी है तो C2+ 50% लागू करें। स्वामीनाथन आयोग हमने नहीं बनाया था, सरकार ने बनाया था और उसकी रिपोर्ट है, उसको लागू करें। अगर सरकार जिन बिंदुओं को लेकर आज आपने मनगवा तहसील में सभा की है और ज्ञापन सौंपा है, अगर उसमें पहल नहीं करती है तो आगे कार्रवाई क्या होगी? एक विशाल आंदोलन प्रदेश स्तर पर होगा जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं। हमें पता है कि सरकार कुंभकर्णी नींद सोती ही है, लेकिन सरकार को हम हिला डालेंगे और इसी सत्र का गेहूं का कीमत हम 2700 लेंगे, सरकार देगी। आप किस पद में हैं, क्या नाम है? भूपेंद्र अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रीवा। तो ये जो समस्या को लेके आप यहाँ सभा किए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं, तो इसमें कितनी बिंदु की समस्या है? आज का कार्यक्रम मध्य प्रदेश संगठन इकाई की ओर के आह्वान पर अपने ज़िले में आयोजित था, जिसमें मुख्य रूप से एक प्रमुख विषय जो सरकार वर्तमान में है, निवर्तमान विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने के मांग को लेकर के, जिसमें 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूं और 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी के वादा को लेकर के हम लोग उन्हें जगाने के लिए यहाँ का आंदोलन कर रहे हैं। किसान के सामने जो है आवारा मवेशी सबसे बड़ी समस्या है। इस संबंध में आपके संगठन की ओर से क्या प्रयोजन है? हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में अस्थायी बाड़ा बना करके जो गौ अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं जिला केंद्रों पर अलग अलग स्थानों में, उसे पंचायत इकाई के द्वारा ही स्थानांतरित कराया जाए। किसान को फौरी राहत के लिए अस्थायी बाड़ा का निर्माण हो ताकि फसली सीजन वो अपने से कर सके। आपका क्या नाम है? शिवानंद शर्मा, किस पद में है? जिला कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय किसान संघ, जिला रीवा। किसानों को लेकर यहाँ सभा हुई है और ज्ञापन सौंपा गया है, तो अगर सरकार पहल नहीं करती है तो आपकी ये भारतीय विकास किसान संघ क्या रणनीति तैयार कर सकती है अगली कार्रवाई के लिए? प्रदेश संगठन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार जिला स्तरीय भारतीय किसान संघ आगामी कार्य योजना तैयार करेंगे। कभी आपके पास दायित्व है और ये जो धरना सभा हुई है इस संबंध में क्या कहना है? जी, आज हम सभी लोगों ने सरकार के द्वारा किया गया जो वादा था कि गेहूं जो है 27 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से और धान जो है 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी करेंगे, उसी को उसमें हम लोगों ने सरकार को जगाने का काम आज किया हुआ है। सारे किसान संघ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे संगठन के हैं, सब लोग एकत्रित हुए हैं आज यहाँ पे तहसील इकाई मनगवा में, और हम लोगों ने सब लोगों ने अभी ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर सौंपा हुआ है। और कुछ किसानों के संबंध में कहना चाहती हैं आप? किसानों के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि तो सारी तो समस्याएं जितनी भी हैं वो सब किसानों के ही पास में है, चाहे आवारा पशु हो,
चाहे जंगली जानवर हो, चाहे जंगली सुअर हो, जो कुछ भी है सारी समस्याएं तो किसानों के ही पास में है। और उनकी समस्याओं को बताइए किसी तरह से निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। तो आज इसी तारतम्य में हम सभी किसान संघ वालों ने यहाँ पे तहसील में जो है तो धरना का कार्यक्रम किया है और सब एकत्रित हुए हैं और हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि सरकार समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा कर दे। कि कारण ही सरकार ने अपने संगठन के मांग पर 2 साल से निरंतर खसरा शुद्धिकरण, फौती नामांतरण एवं किसान सम्मान निधि में नाम जोड़े जाने के लिए अभियान चलाई है, लेकिन अब भी ज़मीनी स्तर पर वो कार्य नहीं हो रहे। तो संगठन को इस बात का सज्ञान है और उसके लिए सरकार को निरंतर अवगत कराती रहती है और आगे भी कराएगी। जब तक 100% किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसान संघ निरंतर संघर्ष करता रहेगा और करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ किसानों से भी चर्चा करना है। ये इस संबंध में जो सभा हुई है और ज्ञापन सौंपा गया है, तो आगे की आपके संगठन की कार्रवाई क्या होगी? देखिए है क्या कि भारतीय किसान संघ जो है तो एक बहुत बड़ा संगठन है अपने भारत में। भारतीय किसान संघ का बहुत बड़ा संगठन है। ये जो अधिकारियों को हम लोग ज्ञापन देते हैं तो उनको एक तरफ से इसकी सूचना हम लोग देते हैं कि हम लोगों की क्या मांग है, हम लोगों को क्या हम लोग कर रहे हैं, इसके संबंध में आप लोग जानिए। और नहीं तो इनसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं और अपना अधिकार ले लेंगे, इनको अपनी ताकत के साथ में लेंगे। अपना संगठन इस प्रकार से काम करता है। कुछ और कहना चाहते हैं? कुछ कहना क्या है, अब इस आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो शुरुआत है और चुनाव के पहले हम लोगों को 2700 रुपये जो समर्थन मूल्य है गेहूं का लेना है। उसके लिए आप देखिए क्या क्या होता है और जल्द से जल्द ये नतमस्तक होंगे और तुरंत घोषणा करेंगे, इसको इसके पहले लागू करेंगे चुनाव के पहले। ये मेरी कार्य योजना है और संगठन ये करके दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय किसान संघ रीवा इकाई के तत्वाधान में किसान के विभिन्न समस्याओं को लेकर आम सभा हुई और ज्ञापन दिया गया है। जो सौंपा गया है ज्ञापन, उसमें क्या कहना है आपको? उसमें आज अपने तहसीलदार एसडीएम महोदय का कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसमें चले गए थे। हमको अधिकृत किया गया था ज्ञापन लेने के लिए, तो उनका ज्ञापन ले करके सबमिट करा करके भेज दिया जाएगा। कुछ मामला सामने आया है कि जो किसान को सम्मान निधि नहीं मिल रहा है, छूट गया है, उसमें पटवारी की लापरवाही उजागर हुई है। इस संबंध में क्या कहना है? नहीं, पटवारी की लापरवाही के संबंध में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो आवेदन दिए हैं जिनके द्वारा दिया गया है तो सबका किया गया है। कुछ हो सकता है छूट गए होंगे तो आवेदन देने पर उनका किया जाएगा। किसान लोग कह रहे थे कि पटवारी कहते हैं कि हम फिट कर दिए हैं लेकिन शो नहीं करता। ये कैसी फिटिंग है? किसानों को पटवारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और वो आते हैं चले जाते हैं। आखिर ये स्थिति परिस्थिति कब सुधरेगी? पटवारियों द्वारा अपने आईडी से कर दिया जाता है। शायद ये ऊपर से गुजराता है, वहाँ से कुछ बारीकियाँ आती है, जांच पड़ताल के बाद फिर आ जाता है। कुछ समय लगता है। कहीं ना कहीं पटवारियों की भूमिका तो संदिग्ध है। नहीं, पटवारियों की अपने आईडी से कर दिया जाता है। अब इसके लेवल में ऊपर से बात करनी पड़ेगी क्या होता है। कारण क्या है कि ओपन नहीं करता? नहीं, ओपन कुछ समय बाद दिखने लगता है, तो तत्काल नहीं दिखता है। कर देते हैं पटवारी अपनी आईडी से, जो डॉक्यूमेंट उनका आता है। एक किसान का पटवारी हल्का आबी का मैटर है और 1.5 वर्ष पूर्व उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो है फीडिंग की है, लेकिन आज तक शो नहीं कर रहा है और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत लंबित है। अब उसको दिखवाएंगे क्या है। हालांकि हो जाना चाहिए उसको। फीडिंग पटवारी आईडी में तो शो नहीं कर रहा है ना। पटवारी आईडी में तो रजिस्ट्रेशन शो हो रहा होगा। कुछ शो नहीं हो रहा, केवल पटवारी के आईडी में शो हो रहा है। 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया। ठीक है, उसको दिखवाएंगे क्या है। ऐसे बहुत सारी किसानों का मामला है जो आज वंचित हैं। कहीं ना कहीं तो पटवारी दोषी हैं या फिर वरिष्ठ अधिकारी दोषी हैं। इस संबंध में क्या कहना है? अब इस संबंध में हम नहीं कह सकते हैं।
आप जो है राजस्व निरीक्षक हैं, जिम्मेदार पद आपका है, तो आखिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। नहीं, गड़बड़ी नहीं रहती है, कुछ ऊपर तक इसमें लंबा रहता है प्रोग्राम, उसमें दिल्ली उल्ली से होता है शायद इसका। पटवारी साहब ज़्यादा बताएंगे इसके करते हैं, तो बताइए तिवारी जी क्या है ये मामला जो है ख़ास तौर पे मनगवा और आंबी के किसान जो है किसान सम्मान निधि से वंचित हैं। आते हैं पटवारी का चक्कर काटते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है, शो नहीं कर रहा, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं ये स्थिति स्पष्ट होती है कि पटवारी की भूमिका जो है संदेह के दायरे में है। नहीं, पटवारी जो कागज़ लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट ले आके आते हैं, अपनी आईडी से कर देते हैं। ये बात ज़रूर है कि सो कुछ देर में होता है, शायद ये मांगते हैं। यदि नहीं होगा तो फिर दिखवाएंगे क्या है। काम है राजेंद्र प्रसाद तिवारी, किस हल्के में है? हम जरहा में। तो आपके जराहा का भी एक प्रकरण आया है कि वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि से वंचित है, उसको 2.5 वर्ष बीत गया है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, उसको उसके खाते में पैसे क्यों नहीं जा रहा? तो मेरी जानकारी में नहीं है, यदि कैसा होगा तो बताएंगे, तो उसको दिखवाएंगे और निराकरण कुछ न कुछ होगा उसका। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस ठीक है, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। काम होंगे, काम होते रहेंगे। TV1 ठीक है, भारत।